इश्क में पत्नी बनी कातिल, खाने में दी नींद की गोली, फिर प्रेमी और दोस्त संग मिलकर कर दी पति की हत्या। एसएसपी ने बताया कि हत्या के बाद दोनों कातिल बस से कानपुर चले गए। कानपुर से बृजमोहन दिल्ली चला गया और अभिषेक मध्य प्रदेश चला गया। जी हाँ, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। गोरखपुर जिले में गीड़ा थाना क्षेत्र के मल्हीपुर गांव में दुबई से कमाकर लौटे रामानंद विश्वकर्मा की हत्या उसकी पत्नी सीतांजलि ने प्रेमी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बृजमोहन विश्वकर्मा और उसके दोस्त अभिषेक के साथ मिलकर की थी। आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश कर दिया है। जांच में पता चला कि सीतांजलि ने घर वालों के खाने में नींद की गोली मिलाकर देने के बाद प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर हत्या कर शव को पोखरे में फेंक दिया था। हत्या में शामिल अभिषेक चौहान फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम लगी है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर व एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का पर्दाफाश किया है। एसएसपी ने बताया कि मल्हीपुर निवासी रामानंद विश्वकर्मा की दिसंबर 2020 में चिलवाताल निवासी सीतांजलि से शादी हुई थी। शादी के बाद फरवरी 2021 में रामानंद विश्वकर्मा दुबई कमाने चला गया। इस बीच सीतांजलि का प्रेम संबंध रामानंद की बहन के देवर व खजनी के रामपुर पांडे निवासी बृजमोहन विश्वकर्मा से हो गया। करीब 3 महीने पहले पत्नी को पता चला कि उसका पति दुबई से लौट रहा है। इसकी जानकारी उसने प्रेमी बृजमोहन को दी। इसके बाद हत्या की साजिश रची गई। 5 अप्रैल को लखनऊ में फ्लाइट से उतरते ही बृजमोहन अपने दोस्त अभिषेक चौहान के साथ पीछे लग गया। बस में भी हत्या का मौका खोजा गया, लेकिन नहीं मिलने पर रामानंद गांव आ गया। इसके बाद अगली सुबह पत्नी ने पिज्जा लेने के बहाने पति को बाहर भेजा, लेकिन गांव वाले पोखरे के पास मौजूद होने के बाद भी हत्या नहीं कर पाए। फिर तीनों ने आपस में बातचीत की और तय किया कि खाने में नींद की गोली देने के बाद हत्या की जाएगी। एसएसपी ने बताया कि बृजमोहन ने अपनी प्रेमिका को नींद की गोली लाकर दे दी। उसने रात में घर के खाने में नींद की गोली मिलाकर दे दी। खाना खाने के बाद सभी गहरी नींद में चले गए। रामानंद शराब पीता था, इस वजह से पूरी तरह बेहोश हो गया। पत्नी ने फोन कर प्रेमी को जानकारी दी, जिसके बाद बृजमोहन दोस्त अभिषेक के साथ छत के रास्ते कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में सो रहे रामानंद के पैर को पत्नी सीतांजलि ने पकड़ लिया। अभिषेक उसके सीने पर चढ़कर दोनों हाथ को पकड़ लिया। बृजमोहन ने दुपट्टे से गला फांस कर हत्या कर दी। हत्या के बाद तीनों मिलकर शव को छत पर ले गए और दुपट्टे के सहारे नीचे उतारे। शव को गांव के बाहर ले जाकर पोखरे में फेंक दिए। एसएसपी ने बताया कि हत्या के बाद दोनों कातिल बस से कानपुर वापस चले गए। कानपुर से बृजमोहन दिल्ली चला गया और अभिषेक मध्य प्रदेश चला गया। बृजमोहन क्योंकि दिल्ली ही रहता था और एक दिन पहले घर वालों को दिल्ली जाने की बात बोला था, इस वजह से किसी को शक नहीं हुआ। 7 अप्रैल को पोखरे में रामानंद की लाश मिली थी। इस घटना का खुलासा करने वाली टीम को एसएसपी ने 25,000 रुपए का इनाम दिया है। वहीं साथ ही पुलिस के हाथ सीतांजलि की पत्नी की डायरी लगी है, जिसमें उसने पति से खराब रिश्ते का कई जगह जिक्र किया था। उसी डायरी में पुलिस को एक फोटो मिली, जिसमें सीतांजलि के साथ एक गैर आदमी था, जो उसका पति नहीं है। पुलिस ने फिर छत पर जाँच की तो एक टूटा मोबाइल भी मिला, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। इसके बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर पुलिस ने घटना का पर्दाफाश किया। टूटा मोबाइल बृजमोहन का था। जनपद गोरखपुर के थाना गीड़ा क्षेत्र में 7 तारीख की मॉर्निंग को रामानंद विश्वकर्मा, जो कि एक 24 वर्ष के युवक थे, उनकी डेड बॉडी गांव के ही बाहर पोखरे के किनारे मिली थी। तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण सीनियर ऑफिसर्स द्वारा और फोरेंसिक टीम द्वारा वहां पर किया गया। ये भी संज्ञान में आया कि मृतक एक दिन पहले ही दुबई में, जहां पर वो कारपेंटर का काम करता था, वहां से वापस आया था। परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें कि मृत्यु का कारण गला दबाने से अंकित किया गया था। इस संबंध में घटनास्थल का निरीक्षण बहुत ही गहनता से पूरी टीम ने किया, जिसमें कि घटनास्थल और जो उसका घर है मृतक का, वहाँ से कुछ अहम सुराग हाथ में लगे। इसके अलावा आसपास से पूछताछ घर वालों की इंट्रोगेशन से बात समझ में आई कि जो मृतक है उसकी पत्नी सीतांजलि, उसका अवैध संबंध अपने ही परिवार के एक व्यक्ति बृजमोहन विश्वकर्मा, जो कि मृतक की बहन का देवर है, उसके साथ काफ़ी समय से चल रहा है।
क्योंकि मृतक दुबई से वापस आ गया था तो इनको ये बात लग रही थी कि इनका संबंध अब आगे नहीं चल पाएगा। इसीलिए अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए ये योजना सीतांजलि ने अपने मित्र के साथ बनाई। और जिस रात को जिस तारीख को वो जो मृतक है वो घर वापस आया था, पूरे दिन भी इनके द्वारा प्रयास किया गया। रात में पत्नी द्वारा नशे की गोलियां पूरे परिवार को खाने में दी गई, जिससे कि सभी लोग बेसुध होकर के सो गए। रात के समय पर छत के माध्यम से अपने मित्र और उसके एक और साथी को घर में बुलाया गया, गला घोंट करके पति की हत्या की गई और फिर बॉडी ले जाकर के पोखरे के किनारे इनके द्वारा प्लांट कर दी गई। इस घटना में सफल अनावरण आज किया गया है, जिसमें मृतक की पत्नी सीतांजलि और उसके मित्र बृजमोहन विश्वकर्मा को अरेस्ट किया गया है। इस घटना को कारित करने में एक अभिषेक चौहान नामक व्यक्ति जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में रहते हैं, उसका भी नाम प्रकाश में आया है। उसके लिए टीम लगी हुई है। इस ब्लाइंड मर्डर की जो अनावरण है अल्प अवधि में, इस पूरी टीम ने एसपी नॉर्थ साहब के निर्देशन में सीओ कैंपियरगंज और थाना प्रभारी गीडा और उनकी टीम द्वारा अल्प अवधि में किया गया है, जिसके लिए इस पूरी टीम को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया जाता है। सर, इसका जो दोस्त है उसको किस तरह से प्रलोभन दिया गया था? देखिए, ये जो तीसरा व्यक्ति है वो बृजमोहन विश्वकर्मा का बचपन का दोस्त है, जो कि अक्सर उससे पैसे की डिमांड करता रहता था और बृजमोहन विश्वकर्मा द्वारा उसको पहले भी कई बार पैसे से मदद की गई थी। इसी लालच में उसके द्वारा इसका साथ दिया गया और घटना को कारित किया गया। आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। तो प्रिय दर्शकों, अगर ये न्यूज़ आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।